बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 15 अगस्त 2021 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान ने वो कर दिखाया है जिसका किसी को भी तवक्को नहीं थी, जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। और अमेरिका और नेटो और उनके इत्तेहादियों को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि अफगान तालिबान हमारे साथ ऐसा करेंगे कि हमें अफगानिस्तान से निकलने का मौका तक नहीं मिलेगा। जी हाँ नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर हर तरफ अफगान तालिबान फैल गए हैं। अफगान तालिबान ने हर जगह का कंट्रोल हासिल कर लिया है और हर तरफ अफगान तालिबान की इस्लामी इमारत के झंडे लहरा दिए गए हैं। अफगानिस्तान के 34 सूबे हैं, इन 34 सूबों को तालिबान ने फतह कर लिया है। बस काबुल कैपिटल के अंदर कुछ जगह रह गई हैं जो तालिबान की गिरफ्त में नहीं हैं। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि अफगान तालिबान ने 25 सूबे फतह कर लिए हैं, बाकी 9 सूबे रहते हैं। लेकिन नाज़रीन, 4 से 5 घंटे में पूरा मंजरनामा बदल कर रह गया है। हमने आपको बताया था कि 24 घंटे अहम हैं, इन 24 घंटों के अंदर कुछ भी हो सकता है। अभी महज 6 घंटे भी नहीं गुजरे हैं कि हालात और मंजरनामा सब कुछ बदल गया है। नाज़रीन, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त अफगानिस्तान के दिन के 1 बजे का वक्त है और यहां अब जो हमारे पास इतलात आ रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर चारों तरफ से तालिबान ने काबुल जो कैपिटल है उसका मुहासरा भी किया है और काबुल तक के अंदर दाखिल हो गए हैं। अफगान तालिबान काबुल सिटी के अंदर, काबुल शहर के अंदर दाखिल हो गए हैं। नाज़रीन, सूरत हाल बदल रही है, लम्हा बलम्हा अपडेट आ रही हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा ट्विटर अकाउंट फॉलो नहीं कर रखा, उसे लाजमी फॉलो करें, क्योंकि जो वीडियो में हम आपको खबरें दे रहे हैं ये खबरें बदल सकती हैं। इसके अलावा मजीद अपडेट आ सकती हैं जो आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। लम्हा बलम्हा अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की कवरेज हम ट्विटर अकाउंट पर कर रहे हैं, उसे आप लाजमी फॉलो करें। नाज़रीन, ये जो पिछले 4 से 5 घंटे गुजरे हैं, इन 4 से 5 घंटों में अफगान तालिबान ने बाकी मानदा सूबे फतह कर लिए हैं। इसमें नाज़रीन, अफगान तालिबान ने सूबा नूरिस्तान को फतह कर लिया है। खोस्त जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर था ये फतह हो चुका है। मशरकी अफगानिस्तान तालिबान के मुकम्मल कब्जे में चला गया है, जबकि शुमाली अफगानिस्तान कल रात अफगान तालिबान ने बल्ख और मज़ार को फतह करके अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसके अलावा नाज़रीन, परवान जो है, जो सूबा है, इसे अफगान तालिबान ने फतह कर लिया है। यहाँ का जो मरकज़ था बगराम, इसे तालिबान ने फतह किया है। ना सिर्फ बगराम कैपिटल को फतह किया है परवान सूबे का, बल्कि अफगान तालिबान ने यहाँ की वाशी जेल को भी तोड़ डाला है, जिसे बगराम जेल कहा जाता था, और यहाँ से मुजाहिदीन के कमांडर्स को आज़ाद करवा लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, बगराम सूबे के अंदर इसके अलावा नाज़रीन, बगराम के अंदर वाक़ अमरीका का मशहूर फौजी अड्डा बगराम एयरफील्ड भी तालिबान ने कब्जे में ले लिए है, जहां से तालिबान को सैकड़ों गाड़ियां और इसी तरह से टैंक और दीगर असलहा हासिल हुए हैं। तो परवान सूबा भी अफगान तालिबान ने मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, अफगान तालिबान ने जो सूबा नूरिस्तान है इसे भी फतह किया है और कापिसा के अंदर भी तालिबान दाखिल हैं। किसी भी वक्त ये मुकम्मल फतह हो चुका है, हो सकता है। और इसी तरह से नाज़रीन, सूबा मैदान वर तक तालिबान ने मुकम्मल फतह कर लिया है। सूबा दाईकुंडी मुकम्मल फतह कर लिया है और पंशीर के अंदर तालिबान दाखिल हो चुके हैं। बामियान को तालिबान फतह कर चुके हैं। तो काबुल के कई अजला तालिबान फतह कर चुके हैं और काबुल जो कैपिटल है उसके अंदर तालिबान दाखिल हैं। और अफगान तालिबान की जानिब से काबुल का सदारती महल का और इसी तरह से अहम इमारतों का मुहासरा कर लिया गया है। नाज़रीन, अफगानिस्तान की काबुल हुकूमत भाग रही है और अपडेट सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं कि तमाम सरकारी इमारतों से अमला भाग निकला है। काबुल हुकूमत की वजारत दिफा ने अपने
जो इमारतें थी, अपनी जो बिल्डिंग्स थी, उन्हें खाली कर दिए है। यहाँ तक के नाज़रीन काम जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जंगी हेलीकॉप्टर काबुल की फ़िज़ाओं के अंदर उड़ान भर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। और काबुल का जो अशरफ गनी का सदारती महल है, यहाँ पर 3 हेलीकॉप्टर उतरे हैं जहाँ से अशरफ गनी को निकाला जाएगा। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त की अपडेट ये है कि अशरफ गनी को फ़िलहाल नहीं निकाला गया है और अशरफ गनी को निकालने के लिए अमेरिका के जंगी हेलीकॉप्टर गर्दिश कर रहे हैं और सदारती महल की सिक्योरिटी भी अमेरिका ने संभाल ली है। ये इतलात सामने आ रही हैं, लेकिन नाज़रीन काम कुछ देर के बाद अपडेट और होंगी, हालात बदल जाएंगे। इसके लिए आपको हम ट्विटर अकाउंट पर अपडेट भी कर देंगे। तो इस वक्त जो काबुल है उसकी फ़िज़ाओं के अंदर अमेरिका के जंगी जहाज़ों की परवाज़ें हैं। जिस तरह से वियतनाम के अंदर अमेरिका ने आखिरी दिन, आखिरी लम्हात में हेलीकॉप्टरों के ज़रिए से अपने कारिंदों को निकाला था, इसी तरह से काबुल के अंदर अपने कारिंदों को, ग़ुलामों को निकाला जा रहा है। तो अफ़गान तालिबान की जानिब से तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक एलामिया जारी किया है कि काबुल के अंदर लोगों की जानो माल को, इज़्ज़त आबरू को, प्रॉपर्टीज़ को, दुकानों को और किसी भी शख्स को तालिबान कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अगर काबुल हुकूमत ने कोई खाना जंगी की कोशिश की तो जिम्मेदारी काबुल हुकूमत पर आयद होगी। तो इसलिए नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान पुरअमन तरीके से जो कैपिटल है काबुल है, इसे फ़तह करने जा रहे हैं। जो सूबे तालिबान ने फ़तह कर लिए हैं, यहाँ की जेलों से तमाम कैदियों को रिहा कर दिए है, चाहे वो तालिबान के मुजाहिदीन हों, चाहे वो दीगर सियासी मुखालिफिन हों, सियासी कायदीन हों, सबको रिहा कर दिए है। सब जगह पर तालिबान के झंडे गाड़े जा रहे हैं, हर जगह पर तालिबान का नाम लिया जा रहा है। नाज़रीन काम आज 20 साल के बाद वो ज़ुबानें भी बोलने लग पड़ी हैं जो तालिबान को दहशतगर्द कहा करती थी। आज वो भी मान गए हैं कि तालिबान हीरो हैं। तालिबान इस्लाम के नाम पर आए थे और इन्होंने अपने नज़रिए पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया और अपनी इस्लामी शरीयत पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया और अपनी जद्दोजहद और अपनी कुर्बानियों की बदौलत आज तालिबान जीत गए हैं। नाज़रीन काम हमने ट्विटर अकाउंट पर मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद मरहूम रहीमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे, उनका एक ऑडियो क्लिप भी नशर किए है। आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर वो देख लें। उसमें मुल्ला मोहम्मद उमर रहीमहुल्लाह ने यह कहा था कि हम अपने दीन, अपने नज़रिए और इस्लाम और शरीयत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा था इस ऑडियो क्लिप के अंदर कि ये दीन और शरीयत और इस्लाम हमारी ज़िंदगी है, अगर हम इससे अलग हो जाएं तो गोया कि हम मर जाएंगे। लिहाजा हम अपने अकीदे को, अपने नज़रिए को और अपनी शरीयत को नहीं छोड़ सकते। मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद मरहूम रहीमहुल्लाह ने यह बात कही थी कि तालिबान की हुकूमत को अमेरिका ने गिराया है। अगर पूरी दुनिया भी हमारे ख़िलाफ़ हो जाए, दुनिया की सारी ताकतें हमारे ख़िलाफ़ है, हर तरह की टेक्नोलॉजी, हर तरह का असलहा लेकर आ जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी हम इस शरीयत के लिए, इस दीन की सरबुलंदी के लिए, इस इस्लाम के लिए लड़ेंगे और कोई समझौता नहीं करेंगे। नाज़रीन काम इस मर्द दरवेश की बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सच कर दिखाया है। आज अफ़गानिस्तान के अंदर मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद रहीमहुल्लाह, उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। उनके जानशीन पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। आज से 20 साल पहले का मंजर देखिए जब 2001 के अंदर अमेरिका ने तालिबान की इस्लामी इमारत को ख़त्म किया था, और आज 20 साल के बाद का मंजर देखिए जब तालिबान अमन से और तालिबान फातिहाना अंदाज में काबुल पर हर जगह पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं और इस्लामी इमारत के झंडे लहरा रहे हैं। नाज़रीन काम इसमें उन तमाम लोगों की कुर्बानियाँ शामिल हैं जिन्होंने किसी भी तरह से इस्लामी इमारत की खातिर काम किया, कुर्बानियाँ दी। वो हज़ारों शुहदा जिन्होंने अपने जिस्मों पर बम बांध कर अमरीकी टैंकों को उड़ाया, अमरीकी नेटो दरिंदों को उड़ाया, वो सब उन सब की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज अफ़गानिस्तान फ़तह हो रहा है और अफ़गान तालिबान को फतूहात मिल रही हैं। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर फैले हुए हैं और अफ़गान तालिबान ने सूबों का कंट्रोल संभाल लिया है। अब तक जितने सूबे अफ़गान तालिबान ने फ़तह किए हैं, जितने इलाके फ़तह किए हैं, कहीं पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, कहीं पर कोई लड़ाई नहीं हुई है, कहीं पर कोई खाना जंगी नहीं हुई है, बल्कि बग़ैर लड़ाई के
अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान को फ़तह किया है और ये तारीख़ में बात याद रखी जाएगी कि अफ़गान तालिबान ने फ़तह मक्का की याद ताज़ा की है 2021 के अंदर और अफ़गान तालिबान ने अपने मुखालिफिन को माफ़ियाँ दी हैं और उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए ऐसा किया गया है। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक उसवा हसना यही रहा है, इसलिए अफ़गान तालिबान और उनके साथी तमाम के तमाम अफ़गानिस्तान के अंदर मुखालिफिन को माफ़ भी कर रहे हैं, सिवाय जनरल दोस्तम जैसे वहशी मुजरमों के, जो आदि मुजरम हैं, जिनको ज़रूर तालिबान तलब करके अदालत के ज़रिए से सज़ा दिलवाएंगे और उन्हें फांसी पर चढ़ाएंगे। नाज़िकाम, जो अशरफ गनी का और उनके इत्तेहादियों का मुस्तक़बिल है वो अब ख़त्म हो चुका है। ये बस उनकी शायद आज आखिरी दिन है उनका, और कल उनकी आखिरी रात थी जो उन्होंने गुजारी है। अब वो अफ़गानिस्तान से भाग जाएंगे और कभी अफ़गानिस्तान वापस नहीं आएंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने अफ़गान तालिबान को जो फ़तह दी है, ये उनकी कोई सियासी जंग नहीं थी कि उन्हें सियासी फ़तह मिली है, और ये कोई उनकी ज़ाती लड़ाई नहीं थी कि उसमें वो जीते हैं, बल्कि यह हक़ व बातिल की जंग थी, यह इस्लाम और कुफ़र की जंग थी, यह मुसलमान और काफ़रों की जंग थी, जिसमें मुसलमानों को, इस्लाम को, हक़ को अल्लाह ताला ने फ़तह अदा की है। इस फ़तह पर हर कोई शुक्र अदा करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा किया जाएगा तो अल्लाह ताला मुसलमानों के हाल और ज़्यादा अच्छा करेंगे। और अफ़गान तालिबान की इन फतुहात से उन तमाम मज़लूमों को ये सबक सीखना चाहिए कि उन्हें भी कामयाबी मिलेगी अगर वो अल्लाह के दीन की खातिर इखलास के साथ नीयत को खालिस करके आज़ादी की जंग लड़ेंगे, चाहे कश्मीर के मुसलमान हों और चाहे शाम, इराक़, फ़लस्तीन के मुसलमान हों, उन्हें भी ज़रूर आज़ादी मिलेगी। भारत नाज़िकाम, अफ़गानिस्तान के हवाले से आपको मज़ीद अपडेट देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लें, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अफ़गानिस्तान के हवाले से मालूमात मिल सकें और वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कर सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।